धान की फसल लाखों लोगों की जिंदगी इसी पर टिकी है। लेकिन क्या हो जब इस फसल पर बीमारियों का साया मंडराने लगे? आज हम इसी बारे में बात करेंगे, समझेंगे कि धान के इन रोगों की सही पहचान कैसे करें और उनसे निपटने का सबसे असरदार तरीका क्या है। चलिए शुरू करते हैं। 90%। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। अगर धान की फसल में कोई गंभीर बीमारी फैल जाए तो पैदावार में 90% तक का नुकसान हो सकता है। सोचिए जरा, इसका मतलब है पूरी की पूरी फसल तबाह। और ये सिर्फ एक खेत की कहानी नहीं है, ये हमारी पूरी अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा से जुड़ा एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, जैसे ही कोई बीमारी दिखती है, सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? केमिकल छिड़क दो, है ना? लेकिन सोचिए, ये केमिकल कितने महंगे पड़ते हैं, ऊपर से जमीन और पानी को भी खराब करते हैं। और सबसे बड़ी बात, कीड़े और बीमारियां भी वक्त के साथ ढीठ हो जाती हैं, उन पर इन दवाइयों का असर ही कम हो जाता है। तो फिर क्या करें? क्या कोई और बेहतर रास्ता है? तो चलिए सबसे पहले इस समस्या की गहराई को समझते हैं। ये सिर्फ कुछ खेतों की बात नहीं है, ये एक बड़ा संकट है, एक ऐसा संकट जो सीधा असर डालता है हमारी पैदावार और हमारी रोजी रोटी पर। तो इसका जवाब है समेकित प्रबंधन। अब ये कोई भारी भरकम शब्द नहीं है, इसका सीधा सा मतलब है हर तरीके को मिलाकर चलना, सिर्फ दवा छिड़कने पर निर्भर नहीं रहना। इसमें खेत की तैयारी से लेकर सही बीज चुनना और कुदरती तरीकों का इस्तेमाल सब कुछ आता है। समझिए, ये फसल को बचाने का एक लॉन्ग टर्म और असरदार प्लान है। और इस पूरे प्लान का सबसे जरूरी, सबसे पहला स्टेप क्या है? वो है बीमारी की सही पहचान। अरे भाई, जब तक ये ही नहीं पता होगा कि दुश्मन कौन है, तो लड़ाई कैसे जीतेंगे, है कि नहीं? गलत पहचान मतलब गलत इलाज, और नतीजा पैसा और वक्त दोनों की बर्बादी। तो चलिए अब मैदान में उतरते हैं और देखते हैं कुछ आम बीमारियों को, उनके लक्षणों को और उनसे निपटने के तरीकों को। ये देखिए, ये है झुलसा रोग, जिसे ब्लास्ट भी कहते हैं। इसकी पहचान बहुत खास है। पत्तियों पर आंख जैसे धब्बे बन जाते हैं, बीच में से राख जैसे और किनारे गहरे भूरे। लेकिन इसका सबसे खतरनाक रूप है गर्दन तोड़ या नेक ब्लास्ट। इसमें होता क्या है, बाली के ठीक नीचे की गर्दन मतलब तना गल जाता है और फिर दाने खाली के खाली रह जाते हैं। तो इससे निपटना कैसे है? वही हमारा समेकित प्रबंधन। पहला काम, गर्मियों में खेत की गहरी जुताई। दूसरा, नाइट्रोजन वाली खाद का इस्तेमाल संभल कर करना है, जरूरत से ज्यादा नहीं। और फिर भी जरूरत पड़े तो जैविक या रासायनिक तरीके अपना सकते हैं। ये एक पूरा पैकेज है जो बीमारी को पनपने से पहले ही रोक देता है। अब आते हैं अगली बीमारी पर, शीत झुलसा। इसके लक्षण आपको दिखेंगे तने पर, खासकर पानी के पास वाले हिस्से में। यहाँ ना भूसे जैसे रंग के अजीब से धब्बे बनने लगते हैं, और ये रुकते नहीं, धीरे धीरे ऊपर की तरफ फैलते जाते हैं और पूरे पौधे को अंदर से कमजोर कर देते हैं। तो इसका इलाज क्या है? सबसे पहली और सबसे स्मार्ट चीज, ऐसे बीज चुनें जो इस बीमारी से लड़ सकें, मतलब रोग प्रतिरोधी किस्में। दूसरा, खेत को साफ सुथरा रखें, खरपतवार बिल्कुल नहीं, क्योंकि यही खरपतवार तो इन बीमारियों का घर बनते हैं। और हाँ, रोपाई करने से ठीक पहले जड़ों का ट्रीटमेंट करना, ये एक बहुत ही कारगर उपाय साबित हो सकता है। अच्छा, अभी तक हम जिन बीमारियों की बात कर रहे थे वो सब फंगस से होती थीं, लेकिन क्या पौधे की हर तकलीफ का जिम्मेदार कोई कीड़ा या कीटाणु ही होता है? नहीं, यही तो समझने वाली बात है। ये सवाल हमें एक बिल्कुल अलग दिशा में ले जाता है। कभी कभी दुश्मन बाहर नहीं बल्कि अंदर होता है, मतलब समस्या होती है पोषण की कमी की। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है धान का खैरा रोग। याद रखिए, ये किसी फंगस या बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता, ये होता है मिट्टी में जिंक यानी जस्ते की कमी से। और ये छोटी मोटी कमी नहीं है, ये पौधों का विकास रोक देती है और पैदावार को 25 से 30% तक गिरा सकती है। इसे पहचानना भी काफी आसान है। पौधे छोटे के छोटे रह जाते हैं, मतलब बौने। पत्तियों पर पहले पीले धब्बे पड़ते हैं और फिर वो कत्थई या जंग जैसे रंग के हो जाते हैं। आखिर में पत्तियां सूख कर मुरझा जाती हैं। ये पौधे का चिल्ला चिल्लाकर बताने का तरीका है कि उसे अपना खाना, अपना पोषण ठीक से नहीं मिल रहा।
तो सवाल उठता है कि ये जिंक आखिर करता क्या है, क्यों है ये इतना जरूरी? अरे भाई, ये पौधे का इम्यूनिटी बूस्टर है, बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। यही पौधों में हरा रंग लाता है। ये पौधे के लिए खाना बनाने की प्रक्रिया में मदद करता है। और तो और कई जरूरी एंजाइम्स को एक्टिवेट भी करता है। मतलब इसके बिना एक स्वस्थ पौधे की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? फसल को बचाने के लिए वो कौन सी मुख्य बातें हैं जिन्हें गांठ बांध लेना चाहिए? देखिए, स्मार्ट खेती के बस 3 सुनहरे नियम हैं। नियम नंबर 1, सही पहचान, दुश्मन को पहचानो। नियम नंबर 2, संतुलित पोषण, पौधे को सही खाना दो जिसमें जिंक जैसी छोटी छोटी मगर जरूरी चीजें भी हों। और नियम नंबर 3, समेकित प्रबंधन, सिर्फ केमिकल के भरोसे मत बैठो बल्कि एक पूरा प्लान बनाकर चलो। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, क्योंकि सही ज्ञान और सही रणनीति के साथ सिर्फ फसल को बचाया ही नहीं जा सकता, बल्कि पैदावार को बढ़ाया भी जा सकता है। ये एक चुनौती जरूर है, पर इसका समाधान हमारे ही हाथों में है।